करके तपस्या करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। ध्यान देना, 4 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। पहली अवस्था होती है ब्रह्मचर्य, यानी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जब शादी हो जाए तो गृहस्थ का पालन करना चाहिए। खूब धन कमाओ, अपनी संतान को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो। और जब संतान से विवाह शादी से निवृत्त हो जाए, उसके बाद में फिर आता है वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ किसे कहते हैं? वानप्रस्थ कहते हैं कि 10 वर्ष में अपने ऊपर से जो भी लोड है, यानी जो जिम्मेवारी है लेने की देने की, जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, चाहे व्यापार क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, उस क्षेत्र के विषय में अपनी संतान को जानकारी कराना और धीरे धीरे लेन देन की सारी व्यवस्था अपनी संतान पर सौंपना। 10 वर्ष में सारी जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। और वानप्रस्थ के बाद में फिर आता है संन्यास। और संन्यास में क्या करें फिर? यानी सबसे न्यास हो जाए महाराज। ये जितने जिम्मेवारी सबको त्याग करके और हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए। आज भरत जी महाराज अपने पुत्रों को राज्य दे करके और तपस्या के लिए चले गए। कहां पहुंचे? गंडकी नदी पर। गंडकी नदी के किनारे पर्ण कुटी बना ली, वहां जाकर के भगवान का भजन करते हैं। लेकिन क्या हुआ महाराज, वहां भी माया ने पिछाई नहीं छोड़ी। एक गर्भवती हिरणी और जल पीने के लिए आई। उसी समय वहां पर सिंह आ गया, यानी शेर। उस शेर ने दहाड़ लगाई और शेर के दहाड़ लगाने पर अब वो मृगी सोचने लगी कि मेरे गर्भ में शिशु पल रहा है, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे जो उदर में बच्चा पल रहा है ये तो बच जाए। और हर माँ का यही भाव होता है, चाहे मैं मर जाऊं पर मेरा बच्चा बच जाए। तो उस मृगी ने नदी में छलांग लगा दी और छलांग लगाते समय उस हिरनी के प्रसव के द्वारा बच्चा बाहर हो गया। और जैसे ही बच्चा उस जल में गिरा, वो शावक यानी उस जल में बहने लगा और मृगी दूसरी पार पे जाकर के गिरी और वो खत्म हो गई। और उसी नदी में भरत जी महाराज गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, जल के अंदर खड़े होकर के। जब उनकी दृष्टि पड़ी उस शावक बच्चे पर, यानी मृग के बच्चे पर, तो क्या देखा कि ये बच्चा मर जाएगा। तो उस बच्चे को जल से बाहर निकाल लिया। सर्दी पड़ रही थी, अग्नि से उस शावक बच्चे को और तपाया है, उसकी सर्दी को शांत किया। कहीं से दूध मांग करके लाए, उसको दूध पिलवाया। अब महाराज दूध पिलाया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, अब महाराज महीनों गुजर गए। लेकिन जो जड़ भरत हर समय, जो भरत जी महाराज हर समय भगवान का चिंतन करते थे, आज उन्होंने मन को कहां लगा दिया? मृग के बच्चे में। भजन ध्यान कम होने लगा। अब वो शावक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब तो जैसे ही भरत जी भजन के लिए बैठते हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ गया। अब तो उसको एक तरफ कर देते हैं, अरे एक तरफ खेल। अब महाराज धीरे धीरे क्या हुआ
कि उसमें इतना मोह हो गया मृग के बच्चे में कि भजन ध्यान ही छूट गया। महाराज धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि मृगों का झुंड आया और उसी झुंड में जब झुंड को देखा उस मृग बच्चे ने सोचने लगा और सूंघने लगा उनको, अरे मेरी बिरादरी के लोग तो ये हैं, मैं इस साधु के साथ में क्या कर रहा हूं। उसी क्षण उस मृगों के झुंड में वो चला गया। अब तो महाराज भरत चिल्लाने लगे, हा मृग हा मृग हा मृग हा मृग हा मृग, मेरा मृग किधर गया, मेरा मृग किधर गया। उस मृग को याद करते करते और उनके प्राण ही निकल गए महाराज। और प्राण निकलने पर फिर से उनको मृग योनि में जाना पड़ा। एक हिरनी के गर्भ में जाना पड़ा और हिरनी के गर्भ से जब जन्म लिया तो फिर भी हिरन बन गया। क्यों? ध्यान देना, क्यों मृग बनना पड़ा? क्योंकि तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि अंते मराही भावना जैसी कर्म गति पाई तेनो तैसी, कर्म गति पाई तेनो तैसी। अंतिम रही भावना जैसी कर्म गति पाई तेनो तैसी। ओ श्री राम जय